जुंजी, बिहार में जब से प्रियंका गांधी पहुंची हैं उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है पप्पू यादव का तेवर कुछ अलग दिख रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब उनका एक फोटो वायरल हो रहा था पीएम के साथ, तो कहा जा रहा था वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। कौन? पप्पू यादव? जी, पप्पू यादव पलटी नहीं मारेंगे, इतना मुझे विश्वास है। बाकी ये है कि नेताओं का ऊपर विश्वास करना तो बेकार है, लेकिन पप्पू यादव जी को जितना मैं जानती हूँ, जितना इनको कैरेक्टर के बारे में पता है कि वो इतना जल्दी किसी के उसमें नहीं आने वाले। और दूसरी बात है कि आप जो कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ फोटो चल रहा था या कुछ भी हो रहा था, लेकिन मुझे जितना पता है कि पप्पू यादव नहीं बदलने वाले हैं। और बाकी राजनीति तो अपनी जगह है और मोदी के राज में कुछ भी हो सकता है, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो पिछले समाज से आने वाले पप्पू यादव जी और नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात, बिहार के जो चुनाव है, इस बार बिहार के चुनाव बहुत कुछ बताने वाले हैं। बिहार के चुनाव सिर्फ एक चीज को नहीं बताने वाले कि हाँ यहाँ पर किसकी सरकार है, लेकिन बिहार के चुनाव पूरा देश की राजनीति को बदल देगा, ये कंफर्म है। क्योंकि बिहार के अंदर पहली बार जो है ये वोट चोरी के बारे में बातचीत हो रहे है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता रहे हैं जो बिहार के चुनाव की टाइमिंग में ये सारी चीजें हो रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी बात है कि विपक्ष को जिस तरीके से आक्रामक तरीके से दिखाई दे रहा है, तो बिहार में इस बार बहुत कुछ बदलने वाले हैं और बिहार के चुनाव देश की राजनीति को दशा और दिशा बदलने वाले हैं। लेकिन पप्पू यादव इस चुनाव में काफी मुखर चेहरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी उनका जो है वोटाधिकार यात्रा में बेइज्जती हो जाती है, तो कभी वो मोदी के साथ नजर आते हैं। बोला है पप्पू यादव जी ने कि मेरी बेइज्जती हो चुके हैं। आप लोग ऐसे पतंगर बना रहे हैं बातों को ऐसे बना के बड़ा कर रहे। आप ये क्यों नहीं सवाल करते कि मोदी जी बिहार में जाकर रैलियों में क्या कुछ बोल रहे हैं? आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि मोदी जी जो है वो जो वादा कर रहा है कि वो पूरा कर रहे। बाकी राज्य में जो बिहार में जाके बोल रहे हैं कि राजीव गांधी की टाइमिंग में 1 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये पहुंचते हैं और हम 10,000 भेजते हैं तो महिलाओं के खाते में पहुंच जाते हैं। क्या इन सब बातों में बात कर रहे हैं आप? अब मोदी जी जो वादा करते हैं, क्या इस वादे को पूरा कर रहे हैं? तो इसमें सवाल होना चाहिए, इसमें बात होना चाहिए। आप बात क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव जी की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव एक लोकसभा सीट के अंदर है और पूरा बिहार की जिसकी गठबंधन की सरकार है, बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार जी का और इन तमाम जो पार्टियों का गठबंधन का एनडीए का जो सरकार है, वो 20 साल के अंदर क्या कुछ काम किया, क्या ये काम गिनवा रहे हैं बिहार के अंदर? बिहार चुनाव में क्या कुछ होने वाले है? सम्राट चौधरी के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ऊपर से प्रशांत किशोर जो नेताओं के ऊपर घोटाला के आरोप लगा रहे हैं, उसमें सवाल नहीं कर रहे आप लोग। बिहार की जो जनता का जो मुद्दा है उसमें सवाल नहीं कर रहे आप लोग। बिहार के अंदर जो है जनता किस हालात में है उसमें सवाल क्यों नहीं हो रहा है? बिहार के अंदर आज महिला किस दुर्दशा में पड़े हुए उसमें सवाल नहीं हो रहा है। महिलाओं को लेकर किस तरीके से मोदी जी राजनीति कर रहे हैं उसमें सवाल नहीं कर रहे आप लोग। इसमें सवाल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव का मोदी जी के साथ जाने वाले नहीं जाने वाले, इसमें मीडिया वालों को बहुत इंटरेस्ट है। सवाल इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले वहां पर माहौल बिल्कुल गर्मा गया था पप्पू यादव को लेकर के। प्रियंका गांधी का वो स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। प्रियंका गांधी का भाषण का असर बिहार में दिख नहीं रहा है। देखिए, ना तो मैं उसे क्या नाम है इनकी पार्टी से हूँ, लेकिन इतना कंफर्म है बिहार की जनता को मुद्दे पे अड़े रहना जरूरी है। बिहार की जनता के लिए मुद्दा उठा रहे तेजस्वी यादव उठा रहे, राहुल गांधी उठा रहे और दूसरा जो है प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। ठीक है, अगर हम कायदे की बात करें तो प्रशांत किशोर भी मुद्दा उठा रहे हैं, जनता की मुद्दा जो शिक्षा पे बात हो रहा है और तमाम मुद्दे पे ये लोग जो जनता से जुड़े हुए मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी कभी माँ का रोना रोते हैं, कभी मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं के बारे में कि मैंने इतना पैसा भेज दिया। आप बताइए महिला सुरक्षा में मोदी जी ने क्या कुछ किया? आप बताइए मुझे। अरे पूरे बिहार को स्वस्थ बना दिया, पूरे बिहार को मजबूत बना दिया बिहार के अंदर। जब से गठबंधन की सरकार बनी बिहार के अंदर आपने देखा है क्या हालत है महिला की? बिहार के अंदर रेप होता है महिला के साथ, बिहार के अंदर महिला के पैरों में किल ठोक देते हैं, बिहार के अंदर महिला डिलीवरी किस तरीके से होता है आपको नहीं दिखाई दे रहे। महिला वहां पर बिहार के अंदर हॉस्पिटलों का क्या हालत है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार के अंदर जो व्यवस्था है, गाड़ियों की जो व्यवस्था है वो नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार के अंदर रोड का व्यवस्था आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार के अंदर आपको पुल टूटने का व्यवस्था आपको नहीं दिखाई